वृंदावन की पावन भूमि जहाँ हर कण में प्रेम और भक्ति की सुगंध बसी हुई थी, वहीं नंद बाबा और यशोदा मैया के आंगन में एक अद्भुत बालक का जन्म हुआ, कन्हैया। श्री कृष्ण यह बालक केवल एक साधारण बालक नहीं था, बल्कि स्वयं भगवान का अवतार था, जो अपनी बाल लीलाओं से सभी को मोहित कर लेता। उन्हीं लीलाओं में से एक अत्यंत प्रसिद्ध और मनोरम लीला है माखन चोरी लीला। गोकुल गांव में गायों की बहुतायत थी। हर घर में दूध, दही और माखन की भरमार रहती थी। गोपियां रोज सुबह उठकर दही मथती और ताज़ा माखन तैयार करती। यह माखन बहुत स्वादिष्ट और पौष्टिक होता था। वे इसे बड़े प्रेम से मटकों में भरकर ऊंचाई पर टांग देती, ताकि बच्चे या बंदर इसे चुरा ना सकें। लेकिन उन्हें क्या पता था कि गोकुल में एक ऐसा नटखट बालक है जो हर चालाकी से बढ़कर है। वह था नन्हा कान्हा। कान्हा को माखन बहुत प्रिय था। यशोदा मैया रोज उनके लिए माखन बनाती, लेकिन कन्हैया को अपने घर का माखन कम और दूसरों के घर का माखन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता था। उन्हें चोरी करके खाने में जो आनंद आता था, वह कहीं और नहीं मिलता। धीरे धीरे उन्होंने अपने दोस्तों बलराम और अन्य ग्वाल वालों के साथ मिलकर एक टोली बना ली। यह टोली रोज नए नए घरों में जाकर माखन चोरी करने की योजना बनाती। कृष्ण और उनके मित्र बड़े चतुर थे। वे पहले देखते कि गोपी के घर में सबसे अच्छा माखन है। वे उस घर के आसपास घूमते और मौका मिलते ही अंदर घुस जाते। यदि मटके ऊंचाई पर होते तो वे एक के ऊपर एक चढ़कर पिरामिड बनाते। सबसे ऊपर कृष्ण चढ़ते और मटका फोड़कर माखन निकाल लेते। फिर सभी मिलकर उसे खाते और बंदरों को भी बांटते। कभी कभी वे माखन खाकर मटके को तोड़ देते, जिससे गोपियां बहुत परेशान हो जाती। गोपियां बार बार यशोदा मैया के पास शिकायत लेकर जाती। यशोदा, तुम्हारा कान्हा बहुत शरारती हो गया है। वह हमारे घरों में घुसकर माखन चुराता, मटके फोड़ देता और हमें परेशान करता है। यशोदा मैया मुस्कुराकर कहती, अरे मेरा लाला तो बहुत छोटा है, वह ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन गोपियां हार मानने वाली नहीं थी। वे बार बार आकर शिकायत करती। एक दिन एक गोपी ने सोचा कि आज वह कृष्ण को रंगे हाथों पकड़कर ही रहेगी। उसने अपने घर में माखन रखा और छुपकर देखने लगी। थोड़ी देर बाद कृष्ण अपने मित्रों के साथ आए। उन्होंने धीरे धीरे दरवाज़ा खोला और अंदर घुस गए। फिर वही योजना, पिरामिड बनाकर मटका तोड़ना और माखन खाना। जैसे ही कृष्ण माखन खाने लगे, गोपी बाहर आई और बोली, आज तो पकड़ लिया तुम्हें। कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कुछ नहीं किया, यह सब मेरे दोस्तों ने किया है। उनकी मासूमियत देखकर गोपी भी हंस पड़ी। एक दिन जब शिकायतें बहुत बढ़ गईं, तो यशोदा मैया ने सोचा कि आज कृष्ण को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने कृष्ण को माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया। कृष्ण डर गए और भागने लगे, लेकिन यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, कन्हैया, तू इतनी शरारतें क्यों करता है? अपने घर में माखन कम है क्या? कृष्ण रोने लगे और बोले, मैया, मुझे तो बस खेलने में मज़ा आता है। यशोदा मैया ने गुस्से में आकर कृष्ण को एक उखल से बांध दिया। उन्होंने सोचा कि अब कृष्ण कहीं नहीं जा पाएंगे। लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। उन्होंने उखल को खींचते हुए दो बड़े
पेड़ों के बीच से निकाल दिया। जैसे ही ऊखल पेड़ों के बीच में फंसा, दोनों पेड़ गिर पड़े और उनमें से 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आपने हमें श्राप से मुक्त कर दिया। आपका धन्यवाद करते हैं। यह देखकर यशोदा मैया और सभी गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए। गोकुलवासी धीरे धीरे समझने लगे कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं है। उनकी हर लीला के पीछे एक गहरा अर्थ है। माखन चोरी भी केवल शरारत नहीं था। माखन का अर्थ है मन की शुद्धता और प्रेम। कृष्ण अपने भक्तों के हृदय में प्रेम रूपी माखन चुरा लेते थे। जो भी उन्हें सच्चे मन से याद करता है, वह उनके प्रेम में डूब जाता है। अब गोपियां भी समझ गई थीं कि कृष्ण की माखन चोरी केवल एक खेल नहीं है, बल्कि यह उनके प्रेम का प्रतीक है। वे अब जानबूझकर अपने घरों में माखन रखती और चाहती कि कृष्ण आएं और उसे चुरा लें। उन्हें इस बात में आनंद मिलने लगा था। कृष्ण की माखन चोरी लीला गोकुलवासियों के लिए आनंद और हंसी का स्रोत बन गई थी। हर दिन कोई न कोई नई शरारत होती और सभी उसका आनंद लेते। कृष्ण की मुस्कान, उनकी मासूमियत और उनका चंचलता सभी के दिलों में बस गई थी। इस लीला से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं। उन्हें भोग नहीं बल्कि सच्चा प्रेम चाहिए। निर्मल हृदय ही सच्चा माखन है जिसे भगवान स्वीकार करते हैं। भक्ति और आनंद है। जैसे गोपियां कृष्ण की लीलाओं में आनंद लेती थीं। माखन चोरी लीला केवल एक बाल कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और आनंद का प्रतीक है। श्री कृष्ण ने अपनी बाल लीलाओं के माध्यम से यह सिखाया कि प्रेम और सरलता जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वृंदावन की गलियों में गूंजती वह मधुर हंसी, गोपियों की शिकायतें और कन्हैया की शरारतें आज भी भक्तों के दिलों में जीवित हैं। जब भी कोई सच्चे मन से कन्हैया को पुकारता है, तो वह नटखट बालक आज भी उनके हृदय में माखन चोरी करने आ जाता है, यानी कि उनका प्रेम चुरा लेता है। तो दोस्तों, ये थी नटखट कन्हैया की प्यारी सी माखन चोरी लीला, जो हमें सिखाती है कि भगवान को पाने का सबसे सरल रास्ता है सच्चा प्रेम और भक्ति। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और दिव्य कहानियाँ सबसे पहले देखने को मिले। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी प्रेरणा देता है।